हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज से हम लोग सेकेंड यूनिट चालू करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम्स। अब लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक है डीडीए और एक है ब्रेसन-हेम्स। तो आज के वीडियो में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम्स के लिए काम में आने वाली है, प्लस हम डीडीए एल्गोरिदम भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। अब ये तो हमको पता है कि लाइन का जब भी हमको स्लोप निकालना है तो हमारे पास में एक काफ़ी अच्छा सा फॉर्मूला है जो हमको पहले से पता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, जहाँ पे m होता है हमारा स्लोप, x मतलब हमारे x कोऑर्डिनेट, और b जो होता है वो हमारा जब y पे इंटरसेप्ट होता है वो वाला पॉइंट हमारा b होता है, और y तो हमारा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर एक लाइन बनाई हुई है जिसका जो इनिशियल फर्स्ट पॉइंट है वो है x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट है वो है x2 y2, और इसके बीच में हमने एक पॉजिटिव स्लोप बनाया हुआ है। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, m इक्वल्स टू, मतलब m मतलब मेरा स्लोप, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, ये निकल जाता है मेरा स्लोप। तो इसको हम लोग डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, जो बाद में करेंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे दिख रहा है। अब हमको बी कैलकुलेट करना है। अब बी क्या होता है, हमारा जो वाई इंटरसेप्ट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, y1 मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा y का, माइनस स्लोप इंटू x1। ये हमारे पास इक्वेशंस है, ज्योमेट्रिक इक्वेशंस है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अगर एक स्ट्रेट लाइन हमको डिनोट करनी है तो हमको ये जो 3.1 इक्वेशन है इसके थ्रू डिनोट करना पड़ेगा, और हमारे जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस यहाँ पे होंगे ताकि हमको m की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू मिल जाए, और x की वैल्यू तो है हमारे पास में, उससे y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, अब अगर हमको डेल्टा x की वैल्यू हमको पता है और हमको डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर से, तो हम ये जो 3.2 इक्वेशन था हमारे पास में इस पे से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि y2 माइनस y1 मतलब डिफरेंस हो गया y1 और y2 के बीच का, जिसको हम डेल्टा y से डिनोट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा x से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं डेल्टा x को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा बन जाएगा डेल y इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा x, जो कि यहाँ पे इक्वेशन 3.4 बन जाता है हमारा। Similarly, we can obtain the x interval delta x corresponding to a specified delta y as, इसी को हम उल्टा कर देंगे, m को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो वो del y डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा और एक इक्वेशन del x कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जो दो इक्वेशंस है हमारे, या फिर हमने ये जितने भी इक्वेशंस देखे ये हमारे बेसिक इक्वेशंस है जब भी हमको स्लोप बनाना है उस टाइम पे। अब इसमें जो हमारा स्लोप होता है उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि अगर मेरा स्लोप जो है उसका लेंथ लेस देन 1 रहता है तो मेरा डेल्टा एक्स जो है उसको मैं प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वोल्टेज के, एंड करस्पॉन्डिंग वर्टिकल रिफ्लेक्शन इज देन सेट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वाई एज कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन 3.4। मतलब ये वाले इक्वेशन से अगर मेरा मॉड ऑफ एम मतलब लेंथ अगर ग्रेटर देन 1 रहती है तो मैं इससे कैलकुलेट करूंगा, यानी लेस देन 1 रहती है तो मैं इस इक्वेशन से कैलकुलेट करूंगा, ग्रेटर देन 1 रहती है तो इस इक्वेशन से कैलकुलेट करूंगा, और अगर इक्वल्स रहती है तो मेरा सिंपल है डेल्टा एक्स, अगर मेरा m इक्वल्स टू 1 रहता है तो फिर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई मेरे इक्वल रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमको एल्गोरिदम्स जब हम पढ़ने वाले हैं लाइन ड्राइंग के, तो लाइन की कुछ बेसिक चीज़ें होती है हमारी लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो हम यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो अभी चालू करते हैं हमारा पहला एल्गोरिदम जो कि है डीडीए एल्गोरिदम। डीडीए एल्गोरिदम मतलब होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिदम। ठीक है, ये एक स्कैन कन्वर्जन लाइन एल्गोरिदम है। हम या तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं या फिर डेल्टा वाई कैलकुलेट करते हैं यूजिंग इक्वेशंस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के हमने निकाले थे। तो या तो डेल्टा एक्स या तो डेल्टा वाई, इसको कैलकुलेट करते जाना और किस तरीके से करना, ये हमारा डीडीए एल्गोरिदम है, ताकि हम लाइन में आगे बढ़ते जाए, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि वी सैम्पल द लाइन एट यूनिट इंटरवल्स इन वन कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यूज नियरेस्ट द लाइन पाथ फॉर द अदर कोऑर्डिनेट। हम एक कोऑर्डिनेट को आसपास फिक्स रखेंगे और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसका नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम उसका निकालते जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हमने कंसिडर किया है कंसिडर फर्स्ट अ लाइन विद पॉजिटिव स्लोप एज शोन इन फिगर 3.3, मतलब जो ऊपर जा रहा है, इफ द स्लोप इज लेस देन और इक्वल टू 1 वी सैम्पल एट यूनिट एक्स इंटरवल्स, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 रहेगा मेरा। और मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करनी पड़ेगी y की वैल्यूज़। तो y की वैल्यूज़ कैसे कंप्यूट करेंगे हम लोग, जो भी मेरा पॉइंट है उसके साथ मैं स्लोप ऐड कर दूंगा तो मुझे पाई का नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो हम उल्टा करेंगे, हम डेल्टा y को 1 बना लेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और पूरा रिवर्स कर लेंगे। कैसे कि
एक्स के मतलब जो मेरा पॉइंट है उसके साथ मैं 1 स्लोप ऐड करूँगा तो मुझे नेक्स्ट एक्स की पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा जब मेरे पास में निगेटिव स्लोप रहेगा, तो ये जो इक्वेशन 3.6 है हमारे पास में सिर्फ यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में रिवर्स रहेगा सब कुछ, क्योंकि हमारा स्लोप निगेटिव रहेगा इसलिए ये साइन भी जो है हमारी वो माइनस हो जाएगी, और जैसे यहाँ पे हमने डेल एक्स इक्वल्स टू 1 लिया था वैसे हमारा डेल एक्स इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये इक्वेशन की साइन भी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली हमारा जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 1 रहा तो हमारे पास में डेल वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, और एक्जैक्टली ये जो इक्वेशन है इसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये जो हमारे 3.6 से लेके 3.9 है ये हमारे कुछ इक्वेशंस है जिनके थ्रू हम लोग TDL एल्गोरिथम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप इज लेस देन 1 एंड द स्टार्ट एंड पॉइंट इज एट द लेफ्ट, वी सेट डेल एक्स इक्वल्स टू 1 एंड कैलकुलेट वाई वैल्यूज विद इक्वेशन 3.6। मतलब हमारे ये वाले इससे कि डेल एक्स की वैल्यू हम लोग 1 करेंगे और ये इक्वेशन से हम लोग हमारे नेक्स्ट वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएंगे। वैसे ही अगर मेरा स्टार्ट पॉइंट जो है वो राइट साइड में रहता है फॉर द सेम स्लोप, वी सेट डेल एक्स इक्वल्स टू -1 एंड ऑब्टेन वाई पोजिशन फ्रॉम इक्वेशन 3.8, मतलब ये वाले इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। वैसे ही सिमिलरली व्हेन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव स्लोप इज ग्रेटर देन 1, वी यूज डेल वाई इक्वल्स टू -1 एंड इक्वेशन 3.9, और वी यूज डेल वाई इक्वल्स टू 1 एंड इक्वेशन 3.7। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंपल कर दूँ आपके लिए तो कैसा होता है कि अगर मेरी वैल्यू जो है, जैसे हम एग्जाम्पल ये वाला ही ले रहे थे, यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। अगर ये मेरा राइट साइड में यहाँ पे होता और इस तरीके से मेरा प्रोसीड हो रहा होता, यानी एग्जैक्टली इसका अपोजिट, तो वो होता मेरा निगेटिव स्लोप। ठीक है, तो उसके लिए मेरे माइनस के वैल्यूज लगते थे। अब ये जो है ये ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। तो इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव के दो टाइप्स रहेंगे हमारे पास में। एक रहेगा अगर पॉजिटिव है तो ये रहेगा एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव है तो हमारे पास में ये रहेगा, एग्जैक्टली उल्टा। वैसे ही सेम डेल वाई इक्वल्स टू 1 अगर है तो हमारा पॉजिटिव इधर रहेगा, और अगर डेल वाई इक्वल्स टू -1 है तो हमारा निगेटिव यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि हमारा स्लोप कैसा है, उसके हिसाब से हम ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा DDL एल्गोरिथम्स। हम ब्रेसेनम एल्गोरिथम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कुछ भी डाउट्स है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।